इस समय काट लें नाखून अपने, हर काम बनने लगेंगे। जी हाँ, आज के वीडियो में यही आपको बताने जा रही हूँ। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, आप सबकी अपनी ज्योतिषी। बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप प्रसन्नता से होंगे। परमात्मा आपको वो सभी खुशियाँ दे जिसके लिए आप अथक मेहनत और परिश्रम करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन भी ज़रूर दबा दीजिएगा। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, नाखून काटने के संबंध में शास्त्रों में बहुत विस्तार से बताया गया है। बड़े बुजुर्ग भी हमें हमेशा दिशा निर्देश देते रहते हैं कि भाई बिस्तर पर बैठ के नाखून मत काटो, शनिवार के दिन नाखून मत काटो, संध्या समय या रात्रि को नाखून मत काटो। तो वाकई में ये बात बिल्कुल सही है और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये भी कि कब नाखून नहीं काटने चाहिए, लेकिन एक ऐसा समय बताऊंगी जब अगर आप नाखून काटते हैं तो वो समय न केवल आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है बल्कि आपके सारे बिगड़े कामों को भी बनाने वाला होता है। तो चलिए जानते हैं इन बातों को कि नाखून से हमें कब तो फ़ायदा है काटने से और कब नुकसान है। मित्रों, नाखून भूल कर भी मंगलवार को, शनिवार को और गुरुवार को नहीं काटने चाहिए। नाखून कभी भी रात्रि को नहीं काटने चाहिए। नाखून कभी भी संध्या समय नहीं काटने चाहिए। नाखून हमेशा कैंची से या नेल कटर से ही काटें। कुछ लोग दांतों से चबा चबा के अपने नाखून तोड़ते हैं, जो कि काफ़ी नेगेटिव एनर्जी को दर्शाता है और किसी बाधा का इंडिकेशन है कि उन पर कोई किसी बुरी चीज़ का साया है। कई केसेस में तो ऐसा भी देखने को मिलता है। तो जो मनुष्य बार बार अपने नाखूनों को खुद ही दांत से तोड़े, वो कई तरह की परेशानियों का शिकार हो सकता है और कई प्रकार की बाधाएं उस पर विद्यमान हो सकती हैं। तो मित्रों, इस तरह से नाखून काटते समय ध्यान रखना चाहिए। नाखून कभी भी बिस्तर पर बैठकर नहीं काटना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि रात को नाखून काटने वाले पर शारीरिक मुसीबत आती है और शारीरिक कष्ट उस पर आते हैं। बिस्तर पर नाखून काटने से दरिद्रता आती है। तो बड़े बूढ़े इसीलिए मना करते आए हैं कि भाई नाखून इस तरह से मत काटो। नाखून काटते समय कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ मुख नहीं होना चाहिए। नाखून काटते समय पूरब दिशा की तरफ मुख होना अच्छा माना जाता है। उसके बाद पश्चिम दिशा की तरफ ठीक माना गया है और उत्तर भी ठीक ठाक माना गया है, लेकिन दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके कभी भी नाखून नहीं काटने चाहिए। कई लोग नाखून काटकर नाखूनों को घर से बाहर नहीं फेंकते हैं, जैसे वो कचरे में डालते हैं कि मेड आएगी तो हटाएगी, या खुद ही आलस कर जाते हैं कि बाद में इसको बाहर फेंकेंगे। तो यहाँ मैं बता दूं कि नाखूनों को तुरंत काटते ही बाहर फेंक देना चाहिए घर से। दूसरा, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि उस पर किसी अन्य का पैर ना पड़े, क्योंकि नाखून और जो बाल होते हैं ये इन पर अगर किसी का पैर पड़ता है तो आपका प्रभाव कम होता है, आपकी समाज में प्रतिष्ठा की हानि होती है। नाखून को काटना अमावस्या के दिन भी वर्जित बताया गया है, तो अमावस्या के दिन भी नाखूनों को नहीं काटना चाहिए। नाखून कभी भी किसी शुभ मौके पर नहीं काटने चाहिए, एक दिन पहले ही काट लेने चाहिए। इसके अलावा आपको जब नाखून कहीं आप किसी बुरी मतलब कहीं किसी के दुख में जाकर आए हैं तो तुरंत घर आकर नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर आप पूजा करके उठे हैं घर में तो भी तुरंत नाखून नहीं काटने चाहिए। संध्या आरती के समय या सुबह सुबह की पूजा के बाद भी नाखून नहीं काटने चाहिए। नाखून हमेशा स्नान से पहले काटने चाहिए। इसके अलावा नाखून काटते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि नाखून जो है आपको पूर्णिमा के दिन अगर आप काटते हैं तो उस दिन नाखून काटना शुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य बुधवार के दिन अपने नाखून काटता है उसके हर काम बनते हैं और उसको हर काम में लाभ होता है। तो इससे निष्कर्ष ये निकला कि मंगल, गुरु और शनि को नाखून नहीं काटने चाहिए। बुधवार के दिन नाखून काटना अच्छा माना गया है। सोमवार के दिन भी जो मनुष्य नाखून काटता है उसको बहुत ही फायदा होता है और उसके हर जगह काम बनते चले जाते हैं।